ओम साई राम, जय साई राम। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। बाबा ने आज हमारे लिए एक संदेश भेजा है। बाबा कहते हैं, तुम्हें अचानक से लगने लगा है कि तुम्हारा मन भक्ति में ज़्यादा लीन रहने लगा है। तो ये तो सच है बच्ची, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे के रूप में चुना है। मेरा नाम लेना मेरी मर्जी से ही होता है। जानता हूँ तुम्हारे जीवन में दुख हैं, लेकिन सुख के पल भी देता हूँ मैं, वो भी रोज़। बस उन सुख के पलों को पहचानो और उन पलों का आनंद उठाओ, तो जीवन के बड़े बड़े दुख भी हंसी खुशी में बीत जाएंगी। जब तुम्हें दिन में 4 बार भोजन मिले, रहने को घर हो, प्यार से भरा पूरा परिवार हो, तो जान लो कि ये भी सुख है। उनके साथ अपने जीवन के हसीन यादें बनाओ। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सुखी रहते हैं क्योंकि वो दुख में भी सुख के पलों को पहचानते हैं। और शुक्राना रोज़ किया करो, और किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो। जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना तुम खास बन जाओगे, क्योंकि आज की इस दिखावे वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं। और तुम हो, इसलिए जैसे हो वैसे मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहिए बोलो? जो हो गया है वो बीत चुका है। जो लोग चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी ना रहो, आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा ना करना कभी भी, और हमेशा सच बोलना और अति विचार करना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को भंग करता है। सबसे ज़्यादा प्रार्थना करो। अपने विचारों को प्रार्थनाओं के रूप में मुझ तक पहुँचने दो। प्रार्थना करके सब परेशानियों को मेरे चरण पर छोड़ दो। तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम प्रार्थना तो कर लेते हो, लेकिन मेरे चरणों पर तुम अपने परेशानियों को रखकर छोड़ नहीं देते। अपने अंदर वह बातें पकड़ के बैठे रहते हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज से अपनी परेशानियों को मेरे चरणों पर समर्पित करना सीख लो। उनके बारे में विचार ना करो। तुम अपने कर्म तो कर ही रहे हो। विचार करने से मन की शांति भंग हो जाएगी, और तुम्हारे कर्म भी तुम सही तरीके से कर नहीं पाओगे। तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, यह बोलकर भी बाबा आप मुझे बहुत कुछ देते हो, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए वह मुझे अब तक नहीं दे रहे हो। तो आज यह संदेश, ये आश्वासन है तुम्हारे लिए कि जो इस तुम्हारी सबसे प्रबल है वह भी अब पूर्ण होगी मेरे आशीर्वाद से। तुम चिंता बिल्कुल ना करो। तुम्हारा समय अब आ गया है। अपने घर के बड़ों की इज्जत करो और तुम्हारी समस्याओं के बारे में उनसे ज़रूर सलाह लो। उनकी सेवा मेरी ही सेवा होगी बच्चे। और सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से अपना काम करो। धैर्य रखो और हिम्मत से रोज़ प्रयास करते हुए आगे बढ़ते चलो। किसी भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर भरोसा ना करो। तुम्हारा ये गुरु बैठा है ना, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। सब अच्छा ही होगा। हर दिन तुम मेरे सामने आते हो, बात करते हो, कभी कभी रोते भी हो, पूछते हो कि बाबा सब कब ठीक होगा। तुम्हें लगता है कि सब खत्म होते जा रहा है, लेकिन तुम फिर भी उठ खड़े होते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ही तुम्हें ताकत देता हूँ, सब सहन करने की और लड़ने की। और ये आशीर्वाद इसलिए तो क्योंकि तुम एक सच्चे बच्चे हो, मेरे सच्चे भक्त हो, जो कोशिश करने से नहीं घबराता। इसलिए श्रद्धा सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है मैंने, देर लगती है
लेकिन इस दौरान तुम सशक्त बनते रहो। जो तुम्हें देने जा रहा हूँ उसके काबिल बना रहा हूँ तुम्हें, इसलिए इस दौरान सब्र रखो और मुझसे जुड़े रहो। मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से अधिक मजबूत हो, तब तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर कठिनाइयों से मैं तुम्हें बचा ही लूँगा। बस अपनी कठिनाई के समय में श्रद्धा सबूरी ज़रूर रखो। मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए एक ऐसी व्यक्ति को भेजूँगा जो मेरा ही स्वरूप होगा और वह तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा या तुम्हें सही पाथ पे ले जाने के लिए मदद करेगा। तो कभी घबराओ मत। ओम साई राम, जय साई राम। तो ये था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको बाबा के द्वारा लाया गया संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। जय साई राम। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ रहे, अच्छा बीते। और यदि वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय साई राम।